यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं। अम्मी ने वॉशिंग मशीन लगा ली है, संडे है आज, तो ज़्यादा कपड़े तो हैं जो है वो माशाल्लाह अब्दुल अहद के ही हैं। क्योंकि ये जो है ना, कपड़े इसको पहनाओ बस जाता है, और आधे घंटे बाद ये जब घर आता है ना तो इतने गंदे करके आता है कि बस क्या बताऊँ। दिन में 2 से 3 सूट कभी कभी तो ये पहन लेता है। तो इसके धुलने वाले बहुत सारे कपड़े जमा हुए पड़े थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये दुपट्टे का धागा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और अभी अम्मी लगा रही हैं ताला कमरे को, क्योंकि हम जा रहे हैं मामू के घर। छोटे मामू के मकान बन रहा है ना, आपको मैंने बताया था। तो आज उनकी छत डाली जा रही है और लंटर डाला जा रहा है। तो उस दिन देग बनाई जाती है ना, और बांटी जाती है अल्लाह के नाम पे कि खैर खैरियत से ये काम हो जाए। तो अभी मामू की कॉल आई थी कि चावल बांट रहे हैं, मतलब देग जो है ना वो मंगवाई है, बांटते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लेंगे। और तो बस उधर ही जा रहे हैं। और अम्मी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बेटियों, सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो, आमीन। और अब्दुल अहद भी रेडी हो गया है। हाँ। अब हम घर से बस निकलने लगे हैं। मैंने ताले लगा लिए हैं और फिर वहाँ पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या होता है, क्या सीन होता है। तो आप लोगों ने हमारे साथ ही जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे जाके ना ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आपको हर वीडियो मेरी मिलती रहे। तो चलें, चलते हैं। और हमारी बहुत सपोर्ट किया करें, आप सब देखा भी करें और अपने दोस्तों को भी कहा करें कि वे देखें हम। हाँ जी, हाँ जी, चलें चलते हैं। आ जाओ बच्चों। अब्दुल अहद अपनी मम्मा को लेके आ रहा है। आज अब्दुल अहद ड्राइविंग करेगा मेरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा धक्के लगा रहा है। बड़ा हो जाएगा तो फिर अम्मी को नहीं चलानी पड़ेगी। बाइक है तो सही, लेकिन वो दूर जाने के लिए, ये पास ही जा रहे हैं। देखो अम्मी को लग जाएगी। हाँ तो तंग करता है तू। अम्मी चलो। अच्छा सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम। चलें चलते हैं। पहुंच आए मामू के घर। और जब हम लोग पहुंचे ना तो देग उन्होंने तकरीबन बांट ली थी। और बस ना उसका एंड ही था। थोड़े से चावल रखे हुए थे उन्होंने बस, जो कि घर वालों के लिए ही रखे हुए थे। साथ ही फुप्पो का घर है, मामू का घर, जो कि मेरे बड़े मामू हैं ना, उनका घर भी तो इधर ही है, अगली गली में ही उनका घर है। तो जो मतलब करीब करीब रहते हैं ना, तो छोटे मामू ने उन सबको बुलाया हुआ था, जैसे कि शुमाइला है, जैसे कि नादिया है, जैसे हम हैं और बड़े मामू हैं। तो बस इन लोगों को ना बुलाया हुआ था। तो सब लोग आ गए और शुक्र है अल्लाह का कि फुप्पो की तबीयत भी अब बेहतर है और वो लाठी से चल रही हैं। मतलब चलकर ही आई हैं अपने घर से यहाँ तक। 2 गलियों का सफ़र है। तो ये बड़ी बात है कि वो चल रही हैं, मतलब माशाअल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि उनकी हड्डी का कोई मसला नहीं है। तो वो चलने के लायक हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये कज़न के बच्चे हैं तो माशाल्लाह से प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा चले इनको वीडियो में ले आते हैं। और इस बच्ची के आप ये माशाल्लाह से बाल देखिए, कितने माशाल्लाह से घने बाल हैं और सेहतमंद लंबे बाल हैं। ये देखिए कितनी माशाल्लाह चोटी इसकी ना मोटी मोटी है, घने घने बाल हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये इस बेबी का जो है ना वो छोटा भाई है। अच्छा, ये जो अब क्लिप आ गया ना, ये दूसरे दिन का आ गया है। जब वहाँ पे मामू के घर हम लोग गए थे, फिर 2-3 घंटे वहाँ पे बैठे रहे और बादल बने हुए थे। तो मामू कह रहे थे कि भाई दुआ करो यार कि बारिश आज ना आए, क्योंकि अभी जो है ना वो लेंटर डाला है और अभी अगर बारिश आ गई ना तो मतलब मसला हो जाएगा हमारा, वो ख़राब हो जाएगा। सीमेंट तो अभी जो है ना वो गीली है, तो अभी अभी बारिश नहीं आनी चाहिए। बादल बहुत बने हुए थे और ऐसे लग रहा था कि खुदा न खास्ता बारिश आ जाएगी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बारिश नहीं आई। और मिस्त्री ने कहा कि बस ना 5-6 घंटे बारिश अगर ना आए तो ये ड्राई हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो फिर जो है ना वो ख़तरे की कोई बात नहीं होगी। फिर अगर बारिश आ भी गई तो कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बारिश नहीं आई। तो फिर हम 2-3 घंटे के बाद जो है ना हम लोग वापस आ गए थे। उसके अलावा फिर बाद में रात को जब हम आए हैं ना, तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मोबाइल मेरा अब्दुल अहद ने ले लिया था। और वैसे घर आकर हम लोगों ने चाय बनाई थी और खाना खाने का तो नहीं था, मतलब बाकी गुंजाइश नहीं थी। हम लोगों ने चावल खाए थे, तकरीबन 4 बजे के चावल खाए थे। 4 बजे खाने के बाद रात को भूख नहीं लगी, तो हम लोग बस घर आए थे, चाय बनाई थी
और चाय बस पी और फिर हम लोग सो गए थे। उसके बाद सुबह को उठे, अब तो रात को स्कूल भेज दिया है और अभी मैं बना रही हूँ अपना और अम्मी का नाश्ता। तो आज मैंने जो है ना मोबाइल को स्टैंड में लगाया है, तो मैंने कहा साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से नाश्ता बनाती हूँ। चाय और रोटी बनाऊँगी और कज़न ने दी थी दाल, मतलब बनी हुई दाल, तो वो मैंने फ्रिज में रख दी थी रात को। रोटी तो बनाई नहीं थी, भूख ही नहीं थी, तो वो फ्रिज में रख दी थी, अभी रखी हुई अम्मी खा लेंगी। और रात को अम्मी के पेट में दर्द था, तो अम्मी के ना अक्सर ही ऐसा होता है कि अम्मी का हाजमा सही नहीं हो रहा, यानी कि एक दिन उनको सही तबीयत रहती है, दूसरे दिन फिर उनको पेट में दर्द होता है, कभी मोशन लग जाते हैं, कभी पेट में दर्द होता है ऐसे ही। तो अम्मी थोड़ा सा भी अगर कुछ एक्स्ट्रा खा लें या कभी बेवक्त कुछ भी खा लें ना, तो अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आज भी अम्मी के पेट में दर्द था, तो अम्मी ने कहा कि मैं अभी नाश्ता नहीं करूँ। दूध रखा हुआ है, तो अम्मी कह रही है कि मैं जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक लेके सोडा, जो बोतल होती है ना सोडे वाली, तो वो लेके दूध सोडा बनाती हूँ और वो पीती हूँ। और अभी मेरा नाश्ते का दिल नहीं कर रहा, तो तुम वैसे रोटी मेरी बना के रख दो, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगी। तो मैंने कहा चले बना लेते हैं। फिर उसके बाद ये कि गैस चली जाती है हमारी गैस जैसे बिजली की होती है ना लोड शेडिंग, तो गैस की भी लोड शेडिंग होती है, तो 10 बजे तक गैस रहती है, उसके बाद चली जाती है। इसलिए फिर मैं नाश्ता बना के रख देती हूँ कि अगर अम्मी 11 बजे खाएंगी, 12 बजे खाएंगी, जब खाएंगी तो खा लेंगी, चलो रोटी तो बनी पड़ी होगी ना। तो अम्मी आ गई हैं और अम्मी ने गली में आया हुआ था सब्ज़ी वाला, मतलब हर सब्ज़ी उसके पास नहीं थी, वो सिर्फ प्याज और टमाटर बेच रहा था। तो अम्मी दोनों चीज़ें ले आई हैं, इकट्ठी ले ली हैं 3-4 दिन के लिए। और उसके अलावा अम्मी यहाँ पे ले आई हैं अपने लिए बोतल कोल्ड ड्रिंक, यानी कि सोडे वाली जो बोतल होती है, वो अम्मी अपने लिए दूध सोडा बना रही हैं। और अम्मी 2 बोतलें ले आई थी। अम्मी ने कहा कि तुमने भी एक लेनी है तो ले लो। मैंने कहा नहीं, अभी मैं नाश्ता करूँगी, अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, आप फ्रिज में रख दें, अब्दुल्लाद आ जाएगा ना तो फिर वो थोड़ी सी पी लेगा, थोड़ी सी मैं पी लूँगी, तो अभी मैंने नहीं पीनी। लेकिन अम्मी ने अपने वाली जो है ना वो दूध में डाल के दूध सोडा बना के वो पी लिया है। अम्मी को मतलब ना गर्मी बहुत फील होती है, जैसे मैदे में गर्मी हो जाती है ना, तो इस तरह से अम्मी के अक्सर हो जाता है। तो मैं कहती रहती हूँ अम्मी को कि आप डेली जो है ना वो दही खाया करें या लस्सी बना के, मतलब कोई ऐसी चीज़ें जिसमें तासीर जिनकी ना ठंडी होती है, वो चीज़ें ज़्यादा खाया करें। और जनाब आजकल जो यूट्यूब पे चल रहा है वो सब आप लोग देख ही रहे हो, मतलब देख देख के बंदे का दिमाग ख़राब हो गया है। बंदा लगता है हम खुद ही वो क्या हो गए, साइको हो गए हैं मतलब एक पल में हम किसी और की वीडियो देखते हैं, दिमाग उधर चला जाता है कि हाँ शायद ये सच बोल रहा है, लेकिन दूसरे पल किसी और की वीडियो आती है तो वो उससे भी उल्टा कुछ बोल रहा होता है, तो उसकी देख कर तो हम कहते हैं हाँ यार वो झूठ बोल रहा था, ये सच बोल रहा है। तो मतलब यूट्यूब पर ना एक अजीब सा ही तमाशा लगा हुआ है। लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी इस मामले में कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। देखो अल्लाह ताला देख रहा है और अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, और हम लोगों को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए इस मामले में, क्योंकि अगर ये सच है तो भी गलत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि दुनिया में आप लोग दूसरों के ऐप पे पर्दा डालोगे ना, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आपके ऐपों पे पर्दा डालेगा। तो अगर ये बातें सच भी हैं तो आप चुप रहें, कुछ भी ना बोलें, और अगर ये बातें झूठ भी हैं तो आप फिर भी ना बोलो, आप फिर भी चुप रहो। क्योंकि अगर ये झूठ है तो ये और भी ज़्यादा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। क्योंकि अगर आप किसी झूठ का साथ दे रहे हैं तो ना खुदा न खास्ता आप किसी को हर्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं पे। और अगर कोई बहुत बड़ी बात हो गई, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आमिर लियाकत वाला जो मामला था, वो देखें आप, मतलब हम लोग मीम्स बना रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था उस पर, लेकिन जब वो बंदा इस दुनिया से चला गया तो हर वो बंदा जो उस पर मीम्स बना रहा था, अंदर ही अंदर उसको गिल्ट ज़रूर फील हुआ होगा। तो आप लोग चुप रहिए, कुछ भी ना कहिए। ये जो मामला है ना, इसको बस अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए कि अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, और अल्लाह ताला सच को खुद ही सामने ले आएगा। सच जो होता है ना कभी छुपता नहीं है। तो आप ये फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते कि सच क्या है झूठ क्या है। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है, अल्लाह ताला सबकी नीयतें देख रहा है, तो वही बेहतरीन इंसाफ करेगा। हमारे लिए यही बेहतर है कि हम चुप रहें। वो कहते हैं ना कि एक चुप 100 सुख,
तो अभी मैं इस मामले में कुछ भी नहीं बोलूँगी, और मैं दूसरों से भी यही कहूँगी कि प्लीज़ चुप कर जाएं, कुछ मत बोलें। अगर देखें, मैं भी अगर इस मामले में बोलूँ ना तो बहुत अच्छे व्यूज़ मेरे भी आ सकते हैं। या आजकल जो है ना, कोई इनके सपोर्टर में जो वीडियोस बना रहे हैं उनके भी व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, और जो उनके अगेंस्ट वीडियो बन रही हैं उनके भी व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे व्यूज़ का पैसा नहीं चाहिए। मैं जितने थोड़े कमा रही हूँ ना उतने बहुत हैं। बस अल्लाह ताला ना उसमें बरकत दे दे, और अल्लाह ताला वो मेरी मेहनत की कमाई है जो ना उसको हलाल ही रखे। इस तरह से गलत बयानी करके, झूठ बोल के या सच बोल के, आई डोंट नो, मतलब किसी का भी साथ देकर, किसी को बुरा कहकर अगर मैं पैसे कमा लूँगी, या किसी गलत को सही बोलकर मैं पैसे कमा लूँगी, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे कम व्यूज़ हैं तो चलो खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस पर भी खुश हूँ। जब आप थोड़े पे भी खुश होते हैं ना तो अल्लाह ताला फिर खुद ही बरकत डाल देता है। तो नाश्ता बन रहा है हमारा, और ये देखिए नाश्ता मैं ऐसे ही बनाती हूँ, डेली मैं ऐसे ही नाश्ता बनाती हूँ। और आज ये है कि मैंने दुपट्टा पहना हुआ है, वरना मैं दुपट्टा भी नहीं पहनती, लेकिन आज वीडियो बन रही है तो इसलिए मैंने दुपट्टा पहना हुआ है। एक कमेंट आया था दुबई से, वो थी सिस्टर, तो वो कह रही थी कि वहाँ का मौसम कैसा है ये भी बताइए। तो जो मौसम है ना आजकल वो बहुत ही अजीब सा हुआ है। मतलब एक पल में ऐसा लगता है कि गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन दूसरे ही पल इतने सारे बादल आ जाते हैं और ठंडी हवा मतलब चलने लग जाती है कि इंसान को लगता है कि अरे सर्दी लगने लग गई है। तो मौसम आजकल ऐसा ही है। लेकिन हाँ, रात को जो है ना मौसम बहुत अच्छा हो गया है। रात के टाइम अब मौसम ज़बरदस्त हो गया, मतलब ठंडी हवा होती है पंखे की, और हम लोग बाहर सोते हैं ना तो अभी हम लोग जो है चादर डाल के सोते हैं। सर्दी लगने लग जाती है जब 12 बजे के बाद जो है ना मौसम ज़्यादा ठंडा होने लग जाता है, और फिर ठंडी रात हो जाती है। दिन के टाइम ये है कि हाँ, दिन के टाइम जब धूप निकल आए तो गर्मी हो जाती है, लेकिन जब बादल हों तो फिर मौसम अच्छा होता है। वैसे आजकल मौसम बहुत अच्छा है, घूमने फिरने का मौसम बना हुआ है, सच्ची बात है। दिल कर रहा है कहीं घूमने जाएं, लेकिन देखो कहाँ जाते हैं। अभी आजकल मामू का रिक्शा जो है ना वो भी ख़राब हुआ खड़ा है। तो अभी मैं गई थी ना तो मैं मामू को कह रही थी कि मामू आप रिक्शा भी बनवा लें, देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, कहीं घूमने चलते हैं। तो मामू कह रहे थे कि अच्छा हाँ बनवाता हूँ। अभी ये है जो घर में उनका बन रहा है, मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं ना, तो वो उसमें बिज़ी हैं। तो कह रहे हैं कि हाँ मैं 1-2 दिन तक ना इसको कोशिश करता हूँ कि बनवाता हूँ, फिर जहाँ कहोगे तो वहीं चलेंगे घूमने फिरने। मौसम आजकल बहुत अच्छा है ना, तो दिल करेगा कि पार्क में जाएं, आउटिंग वगैरह पे जाएं। अम्मी को ना पिछले दिनों बुखार भी होते रहे ना, तो उस वजह से अम्मी को वीकनेस भी काफ़ी हो गई है। अच्छा, दूध पहले हम लोग लेते थे, लेकिन फिर अभी आपको शायद पता हो, पाकिस्तान में जो रह रहे हैं लोग उनको ये बात पता होगी कि आजकल जो है ना गाय में एक बीमारी आई हुई है, जिसकी वजह से बेचारे जो गांव में रहने वाले हैं ना उनका बहुत नुकसान हो रहा है, जानवर उनके बेचारों के मर रहे हैं। और वो बीमारी भी ऐसी है, कहते हैं कि इसका कोई ख़ास इलाज नहीं है, तो बहुत नुकसान हो रहा है। जिनकी रोज़ी रोटी ही जानवरों पर डिपेंड करती है ना, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ना कुछ इसका ज़रूर सलूशन निकालें, ताकि वो जो लोग हैं अपने जानवरों का इलाज करवा सकें और अपना उनका घर का जो सिस्टम है वो चलता रहे। तो अम्मी को जो है ना दूध, मैं चाह रही थी कि ना दूध डेली हम लिया करें और अम्मी पिया करें और अब्दुल्ला भी पिया करें, लेकिन इस बीमारी की वजह से ना अभी आजकल हम लोग दूध नहीं ले रहे। ये रात को हमने बस लिया था क्योंकि अम्मी का दिल था दूध सोडा पीने का, तो अम्मी रात को दूध ले आई थी, वरना हम रोज़ दूध नहीं ले रहे। क्योंकि कहते हैं कि भाई अगर हम लोग कहते हैं ना कि भाई हमें खालिस सिर्फ भैंस का दूध दो, तो फिर भी ये जो दूध वाले होते हैं ना मिलावट करते हैं, दूध मिला कर दे देते हैं, मतलब भैंस का भी और गाय का भी दोनों मिक्स करके दे देते हैं, मिलावट करके देते हैं। और पानी तो ये लोग मिलाते हैं। तो इसलिए फिर हम लोगों ने दूध लेना ही छोड़ दिया था, क्योंकि खालिस दूध यहाँ पे मिलता ही नहीं है। आजकल चाय के लिए भी आपने देखा है कि हम लोग जो है ना वो मिल्क पैक इस्तेमाल करते हैं, जो डब्बे में दूध मिलता है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि खुले दूध जो है ना उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अच्छा साफ़ सुथरा दूध है या नहीं है। पहले हम लोगों ने दूध लगाया हुआ था, क्योंकि हमारी गली में ही हमारे घर के बिल्कुल पास एक घर है जिन्होंने अपनी गाय रखी हुई है,
तो अम्मी जाती थी वहाँ से ना खालिस दूध मिलता था, क्योंकि उनके घर में और ज़्यादा जानवर नहीं हैं, सिर्फ उनके घर एक ही जानवर है गाय का, और वो गाय जो है दूध वो खालिस देते थे, अच्छा दूध होता था। तो हम लोगों ने लगाया हुआ था, हम लोग चाय भी उसकी बनाते थे और अब्दुल्लाहद भी पी लेता था। लेकिन फिर जो उनकी गाय है ना वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो इस वजह से अब उसने दूध देना छोड़ दिया है। तो फिर हम लोग दूसरी दुकान से दूध नहीं लेते, क्योंकि वहाँ का कोई पता नहीं है कि किस तरह का दूध होगा। अच्छा, रोटी बना ली है और अभी चाय गरम कर रही हूँ। चाय गरम करके कप में डाल के फिर मैं चली जाती होती हूँ उस कमरे में। फिर मैं अम्मी को कहती हूँ कि अम्मी मुझे वो रोटी और चाय उठा के दे दें, क्योंकि व्हील चेयर पे मैं मतलब खुद नहीं ले जा सकती ना रोटी, और फिर चाय तो बिल्कुल भी नहीं ले जा सकती। रोटी तो चलो फिर भी अगर मैं अपनी गोद में रख के ले जाना चाहूँ तो ले जा सकती हूँ, लेकिन चाय तो बिल्कुल भी नहीं ले जा सकती ना। इतने दिन हो गए हैं लेकिन मेरे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो रहे। आप लोग जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ? क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें? 50,000 मेरे नहीं हो रहे, मैं कब से कह रही हूँ प्लीज़ मेरे 50,000 करवा दें, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोग अपने फ्रेंड्स को नहीं भेजते हो, शेयर नहीं करते हो, उनको कहते नहीं हो कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप करते होते तो अब तक मेरे 50,000 हो जाने थे। चले, अल्लाह मालिक है, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं वीडियोस लगाती रहूँगी। और भले मेरे डेली के 2-4 ही सब्सक्राइबर आते रहें, फिर भी मैंने अपना काम करते रहना है, तो मेहनत करते रहना है। और अल्लाह ताला कभी भी मेहनत आपकी जो है ना वो ज़ाया नहीं जाने देता। कभी ना कभी अल्लाह ताला आपकी उस मेहनत का फल आपको ज़रूर देता है। तो मैं भी लगी रहूँगी, कभी तो होंगे 50,000। चलें जी, चाय बन गई है और अभी मैंने अम्मी को आवाज़ दी है, तो अम्मी रोटी और चाय जो है वो मुझे वहाँ पे रख के दे रही हैं। तो मैं खाती हूँ नाश्ता। ये मेरा नाश्ता है और आपसे अब इंशाल्लाह कल मिलती हूँ नए व्लॉग में नए दिन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।